टीम अन्ना में फिर पड़ गई है फूट। कोर कमेटी के सदस्य मुफ्ती शमीम काज़मी ने मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है, लेकिन टीम अन्ना ने कहा है कि काज़मी को निकाला गया है। काज़मी मीटिंग के दौरान जब कोर कमेटी की मीटिंग चल रही थी तो उसे वो शूट कर रहे थे। ऐसा करने पर उन्हें बाहर जाने को कहा गया है, लेकिन बाहर आने पर मुफ्ती काज़मी ने कहा वो अपने आप को टीम अन्ना से अलग कर रहे हैं। मुसलमानों को मैंने इसे जोड़ने का प्रयास किया, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को इग्नोर किया और अभी भी बात आई कि मुसलमानों को जोड़े बगैर पूरे राष्ट्र, जब तक तुम राष्ट्र को करप्शन से मुक्त नहीं कर सकते, जब तक सारे समुदाय तुम्हारे साथ नहीं रहे। 2-3 हमारे मेंबर्स ने देखा और बाकायदा उनको रोका। शमून कासमी जी जो हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो बाकायदा रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे किसी ने उनको रोका, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमने कहा अपने फोन दिखाई तो फोन नहीं दे रहे थे अपने, लेकिन बाद में हमने उनसे फोन लिए और जब देखा तो बाकायदा उसमें रिकॉर्डिंग्स थी और सारे कुछ इस तरह की बातें भी बाहर जा रही थी जो अभी भी हुई थी। निर्मल बाबा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिहार के अररिया के थाने में निर्मल बाबा के एक भक्त ने उन पर जालसाजी और ठगी का मामला दर्ज कराया है। निर्मल बाबा के भक्त राकेश सिंह ने अररिया के फॉबिसगंज थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा आस्था के साथ खिलवाड़ के अलावा जालसाजी और ठगी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता राकेश सिंह ने दसवंत के नाम पर अपनी आमदनी का 10% पंजाब नेशनल बैंक की फॉबिसगंज शाखा में जमा करने के सबूत भी पुलिस को सौंप दिए। निर्मल बाबा के खिलाफ इससे पहले कई जगहों से पुलिस में शिकायतें आई हैं, लेकिन ये पहला मामला है जब निर्मल बाबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आने वाले समय में डीजल के दाम बढ़ने लगभग तय है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने इसके संकेत दिए हैं। सरकार की फैसले लेने की क्षमता पर सवाल उठा चुके मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने संकेत दिए हैं कि अगले 6 महीने में डीजल पर सब्सिडी कम की जा सकती है, यानी डीजल महंगा हो सकता है। वाशिंगटन में समाचार एजेंसी PTI से बातचीत में बसु ने इसके संकेत दिए हैं। कौशिक ने इसका रास्ता भी सुझा दिया है। कौशिक का कहना है कि डीजल पर आंशिक नियंत्रण हो। बसु के मुताबिक डीजल पर सब्सिडी तो हो, लेकिन बहुत कम, जिससे लोगों पर महंगाई का ज्यादा असर न हो। और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े तो उसका भी असर दिखाई दे। छत्तीसगढ़ से अगवा कलेक्टर को ओडिशा के जंगलों में ले गए हैं नक्सली। माना जा रहा है कि इस अपहरण के पीछे मारे गए नक्सली नेता किशन जी के भाई M वेणुगोपाल राव का हाथ है। वेणुगोपाल मारे गए नक्सली नेता किशन जी का भाई है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर ने अपने मूवमेंट की जानकारी CRPF को नहीं दी थी, जिसका फायदा नक्सलियों ने उठाया। इस बीच अगवा कलेक्टर की पत्नी आशा ने नक्सलियों से गुहार लगाई है कि उनके पति एलेक्स को दमे की बीमारी है, इसलिए उन्हें जल्द रिहा कर देना चाहिए। एलेक्स पाल को नक्सलियों ने शनिवार को उस वक्त अगवा कर लिया था जब वो सरकारी कार्यक्रम ग्राम स्वराज में हिस्सा लेने सुकमा से दूर जंगल के पास के गांव में गए हुए थे।